5 अगस्त को अब क्या होने वाला है? ज़ाहिर है 5 अगस्त अब 2 रोज़ की सिर्फ दूरी पर रह गया है। ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक रोज़ की रैली का ऐलान किया है। बाकायदा तौर पर यह ऐलान हुआ है। इससे पहले भी, इससे कबल भी हम आपको गुज़िश्ता प्रोग्राम में दिखा भी चुके हैं कि पहले जो बात की गई थी वो यही था कि अपने अपने शहरों में रैलियां निकाली जाएंगी और सिर्फ एक दिन की एक्टिविटी होगी। बकौल चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के वही हो रहा है कि अब एक ही दिन की ये एक्टिविटी है। लेकिन इमरान खान साहब बहरहाल एक बिल्कुल अलहदा बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि ये तहरीक या रैली जो भी है ये जारी रहे तब तक जब तक मुल्क में जमहूरियत बहाल नहीं हो जाती। ये बिल्कुल दो अलग अलग पेज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्यों नजर आ रहा है? इतना स्टार्क किस्म का डिफरेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने उनके प्लान में क्यों नजर आ रहा है कि एक तरफ खान साहब कह रहे हैं कि ये जारी रहना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जो जेल से बाहर जितनी पार्टी है उनका ये ख्याल है कि ये सिर्फ एक दिन का एहतमाम होगा। बल्कि खान साहब तो ये चाहते हैं ये 14 अगस्त तक चले। और वाकई मतलब उनका तो ये उन्होंने ट्वीट किया है कि जैसे अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की वैसे अभी इस निज़ाम से आज़ादी हासिल करनी है। और एक मरतबा फिर इमरान खान साहब की तरफ से जो अपनी तनकीद का जो रुख है वो बाकायदा तौर पर फ़ौज की तरफ और खुद आर्मी चीफ की तरफ कर दिया गया है। ये भी एक बड़ी स्टार्क किस्म का हमें डिफरेंस नज़र आता है। गोया ये कि कल इमरान खान साहब जो हैं उनकी सहूलियात वगैरह बहाल हुई हैं जेल में। कल वो कुछ निस्बतन इसमें खुश भी नज़र आए हैं जब जितनी भी सहाफ़ियों ने उनके साथ जो भी इस पर रिपोर्ट किया है, जिनकी कल उनसे मुलाकात हुई है। और बल्कि इमरान खान साहब ने ये भी कई एतबार से इस पर गुफ्तगू की। और ऐसा भी लग रहा है क्योंकि एक तासुर एक इससे ये लिया जा रहा है कि इमरान खान साहब ने भी ये कहा है कि जो ये ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, तहरीक इंसाफ को ये हिदायत की गई है कि अपने कैंडिडेट्स ही फील्ड ना किया जाए। तो यानी कि हुकूमत के लिए खुला मैदान छोड़ दिया गया है। कुछ लोग इसका तासुर इस तरह से भी ले रहे हैं कि कुछ बातचीत अभी लगता है कि चल रही है बीबी खान साहब से। इसी वजह से इमरान खान साहब जो हैं ये सारी जो हुकूमती जमातें हैं उनको एक खुला मैदान या खुली एक फील्ड दे रहे हैं। और उसको कहा यह जा रहा है कि हम हेर फेर या फिर खरीदो फरोख्त, टिकटों की खरीदो फरोख्त को रोकने के लिए पार्टी में हम ये अमल कर रहे हैं, हम ये कदम उठा रहे हैं। लेकिन जाहिर है इसका दूसरा जो सबसे अहम पहलू है वो ये है कि ऐसा करने से हुकूमती पार्टी को एक फ्री मैदान, एक खुली फील्ड मिल जाएगी। कई लोग इससे इस वजह से यही तासुर ले रहे हैं कि कोई ना कोई बातचीत गालिबन इमरान खान साहब से खुद भी चल रही है और कुछ ना कुछ हो रहा है। कई सारे सहाफ़ी, हुकूमती वज़रा भी गुज़िश्ता कुछ दिनों में लगातार यके बाद दीगरे कुछ क्लेम्स करते हुए नजर आए हैं। तमाम मामलों पर बात करते हैं इंशाल्लाह। PTI 5 अगस्त का एहतजाज, वज़ीर आला खैबर पख्तून अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत। ये चंद चीज़ों को इस पर देखते चलिएगा कि जो हम एक डिफरेंस की बात कर रहे हैं कि दो अलग अलग जो ओपिनियंस भी आ रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास, एहतजाज के हवाले से अहम फैसले इस जो इजलास है उसमें किए गए हैं। और फिर उसके बाद ही ये जो डिफरेंस है ये उस पर आया है। और अब इस पर मनसूबाबंदी मुकम्मल। पेशावर में 5 अगस्त को एहतजाजी रैली निकाली जाएगी। इस्लामाबाद ना जाने का भी फैसला है। ये भी बड़ा अहम फैसला है नाज़रीन, क्योंकि कुछ रोज़ पहले हमने सुना था F9 पार्क में इजाज़त मांगी गई है, लेकिन अब तो ये है कि पेशावर से बताया जा रहा है या पख्तूनख्वा से बताया जा रहा है कि कोई रैली इस्लामाबाद तक नहीं जाएगी। 5 अगस्त को शुरू होने वाली तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक मुल्क में जमहूरियत अपनी असल रूह के साथ बहाल नहीं हो जाती। बानी PTI का बिल्कुल कुछ और मौक़िफ़ है और इस मौक़िफ़ की इंटरेस्टिंगली किसी तरह से कोई तायीद हमें पार्टी की जेल से बाहर वाली क़यादत से नहीं मिल रही। रावलपिंडी, लाहौर, सरगोदा और फैसलाबाद की अदालतों के जरिए हमारी पार्टी रहनुमाओं, मेंबरान असेंबली और कारकुनान को झूठे केसेस में सजाएं दिलवाई। हमारी तहरीक का रास्ता रोकने की एक ये नाकाम कोशिश की गई। बानी PTI, हमारे जो मेंबरान असेंबली से नाजायज़ तरीके से नाअहल किए गए हैं उनकी जगह ज़िमनी इंतखाबात में किसी को खड़ा नहीं किया जाएगा। बानी PTI की रिहाई 1 घंटे में हो सकती है, लेकिन वो डील नहीं करेंगे असद कैसर साहब। और बानी PTI का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को ओहदा छोड़ने का भी मशवरा। ये कल भी हमने इस पर प्रोग्राम किया था भरपूर, और ये कल तमाम इतराफ़ से सहाफ़ियों ने रिपोर्ट किया था कि खान साहब ने ऐसा कहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बानी PTI के विजन की नुमाइंदा है। अब इस पर जवाब आ गया है नाज़रीन पख्तूनख्वा हुकूमत का। बानी PTI जब चाहेंगे वज़ीर आला मनसब छोड़ देंगे। तर्जुमान वज़ीर आला का रद्द अमल। ओवर टू आर गेस्ट्स ऑन ऑल दीज इंपॉर्टेंट मैटर्स के असल में हो क्या रहा है, क्योंकि जो डील की बाज़गश्त है वो कुछ सीनियर सहाफ़ी भी करते हुए नज़र आ रहे हैं कि कुछ उनको डील्स की गई लेकिन इमरान खान साहब ने मना कर दिया। वहीं दूसरी तरफ जो हुकूमती वज़ीर हैं, मेरा ख्याल है 2 रोज़ पहले हमारे प्रोग्राम में भी थे हुज़ैफ़ा रहमान साहब, उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब को मुल्क से बाहर जाने की ऑफ़र हुई थी। और बल्कि उन्होंने ये कहा कि इस ऑफर का, इस डील के ऊपर जो कि PTI वाले कहते थे कि कोई डील खान साहब नहीं कर रहे और किसी भी तरह की डील को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, तो एज पर द गवर्नमेंट वो ये कहते हैं कि ये डील
के सबूत भी मौजूद हैं, इनकी रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद हैं और ये इस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने ज़र्फ का मुजाहरा किया है कि उन्होंने इनको कभी मंजर आम पे नहीं लेके आए हैं, वरना इमरान खान साहब राजी हो गए थे कि यूरोप और अमेरिका तो वो चले जाएंगे, लेकिन उनको ऑफर ये की गई कि वो गल्फ ममालिक जाएं। अब इस पूरी बात में कितना वजन है, पीटीआई की तरफ से इसकी तरदीद होती है या तस्दीक होती है, फिलहाल कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन हो क्या रहा है इसकी थोड़ी सी सेंस हासिल करने की कोशिश करेंगे और ये भी सवाल उठाएंगे कि 5 अगस्त को इमरान खान साहब वाली हिकमत अमली अपनाई जाएगी या फिर वजीर आला गंडापुर साहब की हिकमत अमली अपनाई जाएगी कि सिर्फ एक दिन का एहतजाज और इस्लामाबाद भी नहीं जाया जाएगा।